फर्स्ट क्वेश्चन लिखना. If the distance between the foci of an ellipse, if the distance between the foci of an ellipse is 6 and the distance between its directrices is 12. Distance between its directrices is 12. Then find its LR, length of LR. Find length of LR. डिस्टेंस बिटवीन फोकस मतलब क्या दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है ना. इक्वेशन लिखो, 2ae बराबर 6 और डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्टर्स कितना हो जाएगा, 2a बाई e. 2a बाई e ये कितना दिया है, 12. और हमको पता है लेंथ ऑफ एलआर कितना होता है, 2b स्क्वायर बाई a. तो हमें a और b चाहिए, पहले से मालूम है a और b चाहिए. ए यहाँ से मिल जाएगा क्या, देखो क्या मल्टीप्लाई कर दो है ना. ए कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो. आपको देखना पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना. मल्टीप्लाई कर दो तो ई कैंसिल हो जाएगा है ना. तो स्मार्टली, और जैसे ही ए मिल जाए, सी पता है, सीधा क्या लगाना, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. वो सबसे ईजी रहेगा कैलकुलेशन. हाँ फाइनल आंसर. क्या इसमें मैं गलती कर रहे हो, यहाँ गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं. फाइनल आंसर. रूट 18 इज द करेक्ट आंसर. 3 रूट 2 इज द करेक्ट. सिंपल है, इसमें पता नहीं क्या है. दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ई से ही कैंसिल. 4 या 12, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 18. ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 18 है ना. अब ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सी की वैल्यू कितनी है, 3. सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, यहाँ देखो 2a मतलब कितना, 2c. बोला था ना ए मतलब सी दिमाग में चलना चाहिए. तो सी की वैल्यू कितनी है, 3. तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9. बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9. अब फॉर्मूला क्या होता है, 2b स्क्वायर है ना, मतलब कितना 9 अपॉन ए कितना है, 3 रूट 2. ए कितना है, 3 रूट 2 है ना. कितना आ गया फाइनल आंसर, एल आर 3 रूट 2. लेटेस्ट रेक्टम ए के बराबर आ रहा है. सब बेसिक सवाल में, बेसिक पे बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है जब से टेंजेंट नॉर्मल हटा है सिलेबस से. तो इसमें भी क्या दिक्कत हो रहा है भाई, ये तो आंसर सबका आना चाहिए था, कहाँ फंस गए. तो इतना टाइम क्यों, तो 30-40 सेकंड में ऐसा तो रिवीजन करके नहीं आए. नहीं तो एकदम पहले बोला आपको कि सबसे इजी, ऐसा नहीं कि लगाना जरूरी है, लेकिन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर ज़्यादा टफ पड़ता है कैलकुलेशन के हिसाब से. ये ज़्यादा इजी पड़ता है कैलकुलेशन के हिसाब से, इसलिए बोल रहा हूँ ये यूज़ करना इजी रहेगा. 2a मतलब मन में क्या सोचना, सी दिया अपने को है ना. अगला सवाल लिखिएगा. If the coordinates of the 2 points, A and B are
7 comma 0 and minus root 7 comma 0, root 7 comma 0 and minus root 7 comma 0 respectively, and P is any point, and P is any point on the conic, and P is any point on the conic 9x square plus 16y square equal to 144. On the conic 9x square plus 16y square equal to 144. Then find PA plus PB. Then find PA plus PB. जल्दी से आंसर करो. Then find PA plus PB. इतना टाइम क्यों लग रहा है अभी? आंसर बोलो. नोट्स पढ़ के नहीं आते ना इनके. ए और बी की वैल्यू आई 4 और 3 आई. और तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? लिखवाया था ना. ये पढ़ रहे हो आप, ये नोट्स रिवीजन करके आए हो. पी ए प्लस पी बी की वैल्यू कितनी होती है? तो निकालेगा पी एम डैश करके. गधे, डायरेक्ट वैल्यू नहीं बताया था. 2a सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या था? ये पढ़ रहे हो आप लोग नोट्स. बोलेंगे सर सवाल नहीं बनता है मॉड्यूल के. कैसे बनेगा? आपको डेफिनेशन तक याद नहीं है इलिप्स का. अलग से लिखवाया हूँ पी एस प्लस पी एस डैश करके. ये सर एस डैश क्या था वहाँ पे? फोकस. यहाँ पे दोनों क्या है? फोकस. वेरीफाई करके देखो ए और बी क्या है, फोकस है कि नहीं. आपको डेफिनेशन ही याद नहीं है. इतना क्या आंसर? 8. 2a के बराबर. नोट्स पढ़ के नहीं आते वहाँ पे चले जाए. तुम क्यों नहीं पढ़ के आते नोट्स? तो पढ़ के सो के भी पढ़ सकते हैं नोट्स. अगर मान लो तबीयत खराब है तो. तबीयत खराब पढ़ने से मना थोड़ी ना करते हैं. लिखिएगा लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ब्रैकेट में दिया है a ग्रेटर देन b. be a given ellipse. be a given ellipse. be a given ellipse. be a given ellipse, comma, length of whose LR, length of whose LR, length of whose LR is 10. LR की वैल्यू 10 दी. length of LR 10. full stop. if its eccentricity is the maximum value of the function, is the maximum value of the function, maximum value of the function, this one है ना. तो बस क्वेश्चन को खींच रहा है. डायरेक्ट ई दे सकता था बट उसने इसके बीच में क्वाड्रेटिक इंट्रोड्यूस कर दिया बस. this one. then find a square plus b square. इसकी वैल्यू
दो इक्वेशन साफ साफ दिख रहा दिया। इसेंट्रिसिटी फाइंड करो जल्दी से। हाँ ये डाउनवर्ड पैराबोला है, कहाँ मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू? वर्टेक्स ये है ना। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करोगे तो क्या मिलेगा? टी मिलेगा, जिस पे मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है वो टी पुट करो, नहीं तो फिर डायरेक्ट याद रखो माइनस डी बाई 4a। तो फिर आप डायरेक्ट याद रखें, बट इससे इजी रहता है कि आप डिफरेंशिएट कर लो, जल्दी हो जाता है। डिफरेंशिएट करके जीरो करो, टी की वैल्यू मिलेगी, टी पुट कर दो, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। चलो जल्दी से आंसर करो। सेंट्रिसिटी कितना है? बस ये निकालना है, बाकी सब तो फटाफट हो जाएगा। ओके ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ पर कुछ गलत हो गया। 5/12 प्लस टी, यहाँ पे प्लस टी, हाँ वरना क्या लेंदी हो जाएगा। कोई बात इसको करो। 5/12 प्लस टी है, यहाँ से इजी है। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2, 1/2 रख दो इसमें, आपको इसेंट्रिसिटी मिल जाएगा। तो 1/6 आ रहा है क्या? ये 2/3 आ रहा है। 2/3 आ रहा है क्या? इसेंट्रिसिटी आ गया 2/3। डन, ये आ गया। एक इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, 2b² इक्वल टू कितना? 10, मतलब b² बराबर कितना दिया? 5a। लगा दो a² इक्वल टू b² प्लस c²। नहीं तो ई का फॉर्मूला लगा दो तो वहाँ से भी आ जाएगा, e² इक्वल टू 1 माइनस b², जो मर्जी लगा दो। तो a², क्या फाइनल आंसर? हाँ दैट इज करेक्ट आंसर, 126 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया है ना। a² इक्वल टू b², तो b² बराबर कितना? 5 है, तो 5 रख दो, प्लस c²। क्या होता है? a² e², 4/9। सब देखो a में है ना, क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगा, लीनियर हो जाएगा। a के क्या हो जाएगा? कैंसिल, लीनियर इक्वेशन आ गया देखो, है ना। यहाँ से a मिल जाएगा, जैसे ही a रखोगे यहाँ से क्या मिल जाएगा? b मिल जाएगा, क्योंकि b² बराबर 5 दिया हुआ है। अगला सवाल लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखो। If the point of intersection of the ellipse, if the point of intersection of the ellipse
एक काम करो, उसमें सर्कल में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया ना, और उसमें एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गया, इसमें स्ट्रेट लाइन में 2 कंप्लीट हो गया ना, हो जाएगा। 9 ही क्वेश्चन बाकी है ना, 9 बाकी है ना। इधर जो सर्कल में कितना दिया हूँ, 16 क्वेश्चन दिया हूँ। हाँ अच्छा, पैराबोला की तो वो नहीं मिला ना, मॉड्यूल नहीं पैराबोला का। ट्वेल्थ वाला में है वो। तो ये पैराबोला भूल जाएंगे। अच्छा पीवाई की तो है ना सबके पास। पीवाई की है ना। हाँ तो उल्टा लाया है पीवाई की, कोई बात नहीं, लाया देखो, नहीं कोई बात नहीं। टॉपिक 1 उसमें दिया होगा ना, टॉपिक 1 है ना, पैराबोला का टॉपिक 1 उल्टा स्टार्ट करना 2003 से, उधर वाले इजी 22-23 का आएगा तो मैं कम कर दूंगा, उधर से 15 क्वेश्चन। चलो सर्कल अभी छोड़ देना, थोड़ा सा होल्ड, सर्कल थोड़ा सा होल्ड करते हैं, है ना। 9 इधर बना लेना स्ट्रेट लाइन के, तो ये खत्म हो जाएगा 2 तक। वो एक्सरसाइज 1 तक सर्कल दिया हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, कुछ गधे तुम लोग बनाए नहीं हो तो उसको कंप्लीट करो पहले, है ना। और 15 पैराबोला का कर लो, ताकि पैराबोला भी रिवीजन पड़ता चला, पैराबोला भूल गए दिमाग से। तो 15 पैराबोला का हो गया और 9 सर्कल के, कितने हो गए, सॉरी 9 स्ट्रेट लाइन के कितने हो गए, 24 क्वेश्चन। क्वेश्चन उतना ही दे रहा हूँ, 25 ही। जिनका बैक लगे वो कीजिए, है ना, नहीं करेंगे तो बढ़ेगा, मुझे तो चाहिए होमवर्क। हाँ अगला सवाल लिखिएगा। होमवर्क क्लियर हो गया। एक्सरसाइज 2 स्ट्रेट लाइन 30 से 39 9 क्वेश्चन, पैराबोला के 15 क्वेश्चन, पीवाई क्यू से उल्टा, मैं फिर से बोल रहा हूँ 2003 या 2 से जो देता है ना वहाँ से स्टार्ट करना, उल्टा तो इजी मिलेगा, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा तब तक, है ना। 5-10 मिनट में फटाफट रिवीजन करना, सिर्फ फॉर्मूला ही चाहिए आपको, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। लिखिएगा, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, if the point of intersections of the ellipse x square by 16 plus y square upon b square equal to 1 and the circle x square plus y square equal to 4b कॉमा b ग्रेटर देन 4 दिए, b ग्रेटर देन 4 मतलब वर्टिकल एलिप्स दिख रहा है ना, b ग्रेटर देन 4 बोल दिया। लाई ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। हालांकि देखा जाए तो इस सवाल को किसी एलिप्स सर्कल से लेना देना नहीं है, सिंपली 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का सवाल है, इसमें कोई आपका कॉन्सेप्ट यूज होने वाला नहीं है ना। देन फाइंड b, क्या बोल रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट उस पे लाई कर रहा है, तो b की वैल्यू बताइए। तो सिंपल क्या होगा, इसको यहाँ पे जब हमने पढ़ा है उसका कोई यूज ही नहीं है, नॉर्मल ही 10th 9th का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है जिसने एलिप्स नहीं पढ़ा है, उसमें उसका कोई कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं रहा।
अल्फा कॉमा बीटा तीनों पे लाइक कर रहा है, इस पे भी लाइक कर रहा है, इस पे भी लाइक कर रहा है, उस पे भी लाइक कर रहा है ना। या x1 y1 मान लो ज़्यादा इजी है, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर हर जगह आ जाएगा, ये देखो यही तो बनेगा ना भाई, तीनों पे लाइक करेगा वो पॉइंट। तो x1 y1 मान लो ज़्यादा इजी। अब x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3x1 स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ y1 स्क्वायर रख दो 3x1 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4x1 स्क्वायर इक्वल टू कितना 4b, 4 से 4 कैंसिल, x1 स्क्वायर बराबर कितना आ गया b, देख लो x1 स्क्वायर बराबर कितना आ गया b। तो उस वैल्यू रख दो, बात खत्म हो गई। रख दो सारी वैल्यू सपोर्ट कर दो, x1 स्क्वायर कितना है b, तो b अपॉन 16 प्लस y1 स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर बराबर कितना है 3x1 स्क्वायर, मतलब 3b अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। एक b से एक b देखो यहाँ कैंसिल हो गया, क्वाड्रेटिक बनेगा, जल्दी से सॉल्व कर लो। एट रख के देख लो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। b स्क्वायर माइनस 16b प्लस 48 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन रहा है क्या? ये तो साफ साफ दिख रहा है, 12 4 16, 4 और 12 आ रहे हैं, 4 मना कर दिया उसने, आंसर कितना हो जाएगा 12, है ना, आंसर हो जाएगा आपका 12। ये बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग पे दे दिया आपको, सॉल्व द इक्वेशन थी, तो कोई भी कर सकता है, जो नहीं पढ़ा है इलिप्स से कोई लगाना नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो रहा है इलिप्स वाला है, सिंपली आपको इक्वेशन सॉल्व करना है बस। डन। अगला सवाल देखिएगा। इन एन इलिप्स if the difference of the lengths of the major and minor axis in ellipse, if the difference of the lengths of major and minor axis, difference of the lengths of major and minor axis is 10, and one of the foci is at 0,5 root 3, 0,5 root 3, then length of LR is vertical ellipse के horizontal ellipse, vertical ellipse कैसे मालूम चला, फोकस है ना, फोकस से मालूम चला, ठीक है। चलो सॉल्व करो। मालूम तो लिखिएगा गलत, बच गया, सही लिखा था, टू काट दो, 2 से कटेगा ना, टेल लिखो, सुधारा कि नहीं सुधारा, मॉड ले रहा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है सर 2 कौन लिखेगा, बी माइनस से लिखा, मुझे मालूम था कुछ लोग बी माइनस से लिखेंगे, मॉड क्यों लगाना, पता है मेजर बड़ा होता है। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, और एक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, सी कितना दिया 5 रूट 3, तो बस लगा दो, फिर देरी क्या कर रहे हो, ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर बराबर है ना, यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस खत्म हो गया सवाल। ये जो याद रखिए बहुत काम का इक्वेशन है, बेसिक में आपको पूरा काम आएगा। बी ई दिया हुआ है 5 रूट 3, मतलब इनडायरेक्टली सी दिया हुआ है, और b बराबर कितना आ गया a प्लस 5, सबको रिप्लेस कर दो, सिंगल वेरिएबल में ला दो, b बराबर a प्लस 5, ये इसको ये रहने दो, c की वैल्यू दिया हुआ है, तो a सॉल्व कर लो, वहाँ से a मिल जाएगा। फाइनल आंसर, करेक्ट, बहुत बढ़िया।
प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस कितना 75 ए स्क्वायर कैंसिल 50 तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये लो क्या सवाल है a5 तो b कितना हो गया 10 a5 तो b कितना हो गया 10। अब यहाँ पे क्या आएगा बताना 2 a बाई ए स्क्वायर कितना आएगा 2 कितना आएगा बता तो मैंने कहा बोला कि गलत बाई 10 5 3 10 कितना आ गया लेंथ ऑफ एल आर 5 है। तो बस मेजर माइनर बाई मेजर ये ध्यान में रखना ताकि गलती नहीं है ना। डन। अगला सवाल लिखिएगा if the point P on the curve if the point P on the curve 4x square plus 5y square equal to 20 if the curve if the point P on the curve 4x square plus 5y square equal to 20 is farthest from the point Q is farthest from the point Q 0, -4 0, -4 then find PQ square है ना। तो Q फिक्स है P वेरी कर रहा है ना P वेरी कर रहा है इलिप्स पे। तो जब P सबसे मैक्सिमम दूरी पे है Q से है ना तब उसके लेंथ का डिस्टेंस का स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछिए। डायग्राम बनाओ। ऊपर वाला ले लिया ना। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा ध्यान रखना। ये क्यों इधर लाइक कर रहा है 0, -4 ना। तो अभी जो है मैक्सिमम ये वाला पॉइंट आ रहा है बट हमेशा आएगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो P मान लेंगे P कितना हो जाएगा भाई a cos थीटा a की वैल्यू कितनी है √5 तो √5 cos थीटा b कितना है 2 तो 2 sin थीटा। ये P पॉइंट मान लिया ये वेरी कर रहा है घूम रहा है ये फिक्स है ना। ये PQ क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए PQ क्या होना चाहिए मैक्सिमम। तो PQ स्क्वायर निकाल लो कितना हो जाएगा √5 cos थीटा -0 का स्क्वायर मतलब 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस x2 - x1 तो 2 sin थीटा प्लस 4 कितना हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा और 16 sin थीटा प्लस 16 ये आ जाएगा क्या। अब यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा तो 4 sin स्क्वायर -5 sin स्क्वायर थीटा और इधर आ जाएगा प्लस 16 sin थीटा और प्लस 21 आ जाएगा क्या देखो ये आ रहा है क्या है ना ये है PQ स्क्वायर। अब मुझे इसको मैक्सिमम करना है तो फिर से वही आपको क्या लेना पड़ेगा कंप्यूटिंग स्क्वायर करो कराया था ट्रिगो में। ये कितना बन जाएगा sin थीटा -8 का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा है ये sin स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाएगा और माइनस प्लस 16 sin थीटा भी आ रहा है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बाहर माइनस है -64 मुझे चाहिए +21 तो 85 कर दूं क्या देखो तो अभी बन गया। अब बताओ ये मैक्सिमम कब होगा मैक्सिमम कब होगा जब घटने वाला क्या हो मिनिमम हो घटने वाला क्या हो मिनिमम हो घटने वाला क्या हो मिनिमम हो। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी और स्क्वायर नहीं दिख रहा तेरे को हाँ अच्छा नहीं
साइन की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी यहाँ पे 1, कितना लेंगे 1, 1 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 85 माइनस 49 कितना जाएगा फाइनल आंसर 36, ये आपका आंसर हो गया है ना। और 1 लिया मतलब थीटा कितना लिया 90 डिग्री, तो अगर थीटा 90 डिग्री मतलब पॉइंट कहाँ लाई करेगा, आप ऑक्सिलरी सर्कल लेके देखो 90 कहाँ आएगा बिल्कुल, तो पॉइंट आपका ये है और ये पॉइंट कितना है अगर आप देखा जाए तो 0,2, तो 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, बट हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है ना। तो आप डायरेक्ट भी आ रहा है कि मैक्सिमम जो यहाँ से दूरी होगा वो इस पॉइंट का होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 0,2 है ना, 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36, बट हमें मेथड पता होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि हर बार यही पॉइंट सबसे मैक्सिमम दूरी पे हो सकता है, मेजर एक्सिस बहुत बड़ा ले ले है ना, तो ये पॉइंट भी दूरी पे हो सकता है ना भाई ज़्यादा दूरी पे, तो ट्रिक का क्या है हमेशा लिमिटेशन रहता है। अगर मान लो क्यू मेजर पे है तो फिर चांसेस है कि इस पे दूरी आएगी सबसे है ना, लेकिन माइनर पे है ना तो थोड़ा सा रिस्क है ना, माइनर पे से थोड़ा सा क्या है रिस्क है ना, इसलिए हमने एक बार मेथड भी सीख लिया कि हाँ अगर नहीं रिस्क लेना है तो फिर आप ऐसे जाओ है ना, उनको जो भी आना होगा आ जाएगा है ना। तो तुमने यहाँ से निकाल के देखा कि मैक्सिमम दूरी पे कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, और ये पॉइंट क्या है नून पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,b होता है ना, b कितना है 2, तो 0,2, इसकी दूरी -4 से कितनी होगी 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 है ना। बट मैं बोल रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि यही पॉइंट हमेशा फारदेस्ट हो है ना, मेजर एक्सिस अगर यहाँ पे क्या मेजर और माइनर का लेंथ लगभग सेम है, देखो ना 2 है माइनर और मेजर कितना √5, वो भी कितना लगभग 2, तो उस केस में क्या होगा आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा फारदेस्ट नो डाउट, यहाँ से सबसे बड़ी दूरी पर कौन होगा ये है ना, लेकिन अगर दोनों के लेंथ में कम है ना गैप ज़्यादा हो गया तो फिर धोखा हो सकता है ना, ये बोल रहा हूँ ठीक है। तो अगला सवाल लिखिएगा। देखिए, if the length of minor axis of ellipse, if length of minor axis of ellipse, if the length of minor axis of ellipse is equal to, हाँ बैठ जाओ, अगले क्लास से ध्यान रखिएगा है ना, एक क्वेश्चन में छूटना नहीं चाहिए, पहले बोल रहा हूँ। If the length of minor axis of ellipse is equal to half of the distance between the foci, is equal to half of the distance, is equal to half of the distance between the foci, comma, find, then find eccentricity, find E लिख लो ना शॉर्ट में सीधा, find E, तुम सॉल्व कर रहे हो इधर आकर बैठो, यहाँ बैठो, सिर्फ कॉपी लेके आ जाओ, देन फाइंड E है ना, इलिप्स से शुरू से कर रहा हूँ ना, हाँ तो इसमें बनेगा, इसमें पहले वाला का कोई भी यूज नहीं है, तो इसमें सारे सवाल बनने चाहिए, चलो ट्राई करो, देन फाइंड E है ना, जो जो बोला क्वेश्चन को रीड करो और उसको इक्वेशन में उतारो। डायग्राम की भी जरूरत है क्या, डायग्राम की जरूरत तो नहीं है, जहाँ जरूरत है वहाँ बनाया करो, यहाँ पता क्या सिंपली इक्वेशन दिया है ना, इसमें जरूरत है नहीं, कोई बात नहीं बना दी तो चलेगा, इक्वेशन लिखो, क्वेश्चन को पढ़ो, इक्वेशन लिखो, इक्वेशन बनाओ जल्दी से, पहले क्या हुआ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो लिखो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होता है, नोट्स नहीं रिवाइज करके, हाँ तो लिखो 2b, 2b बराबर कितना दिया, हाफ ऑफ, हाँ देखो पक्का, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन फोकी कितना होता है, आंसर बता रहे हैं फाइन,
नोट्स पढ़ के नहीं आया आपको, मैं भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्या कर रहे थे, आपको आपने तभी होमवर्क भी नहीं किया तो फिर क्या करते हैं घर पे? जो मैं पढ़ा रहा हूँ नोट से रिवाइज करके क्यों नहीं आते? कैसे बनेगा सवाल बोलो? अब ये वाला फोकस यहाँ ए तो दोनों मिला के कितना हो गया? 2a हो गया ना डिस्टेंस। हाँ फाइनल आंसर बोलो। एक सेकेंड, हाँ 2 बाई कितना? बी इधर 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 दिया नहीं तो क्वेश्चन किसने दिया? कितना? क्यों तो बैठे क्यों आराम से? टू बी बराबर क्या आ रहा है? ए ही आ गया। हाँ मतलब टू बी बराबर सी नहीं आ गया? अच्छा ये बोलना पड़ेगा मुझे, बताओ क्या उसको कूटना है ना, कभी कूट के आता हूँ। वो बी में आंसर बोल रहा है मेरे को, रुक तेरे बी कौन सॉल्व करेगा? मैं करूँगा बी मैं करूँगा करके। टू बी बराबर सी दे दिया, सीधा सीधा सवाल दिया, टू बी बराबर सी ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं कब से बोल रहा हूँ कि आप यूज करो इसको, बेसिक्स में सबसे हेल्पफुल होगा आपके लिए ना वही क्वेश्चन। जल्दी से आंसर करो। हाँ तो भाई रूट बस कर दो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आ रहा? और जैसे ही सी मिल जाए, सी बराबर क्या होता है? ए। वहाँ सब ई, मैं बोला ना कि ई निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करने से बेटर है कि ई बराबर सी बाई ए यूज कर लो, ये ज़्यादा इजी रहता है ना। यहाँ से निकालने से अच्छा है कि आप यहाँ से निकालो, बात है कि बट यहाँ कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा, यहाँ से ई निकालना है तो, है ना। डन। नेक्स्ट लिखिएगा। लेट ए अल्फा कॉमा 0 एंड बी 0 कॉमा बीटा। आपका पी वाई की तो सारा मैं यहीं करा दे रहा हूँ लगभग हर चैप्टर में, तो भी सवाल नहीं बनते, बहाने इतने हैं। लेट ए अल्फा कॉमा 0 एंड बी 0 कॉमा बीटा। मैं जितना क्लास में करा रहा हूँ सारे के सारे पी वाई की से नहीं करा रहा हूँ, एक भी बार नहीं, मेंस के और कुछ एडवांस के, और भी सारे करंट वाले हैं। 19 से लेकर 24 का मिलेगा आपको, उससे पहले का नहीं, उससे पहले तो सारे इजी हैं लगभग। एंड बी 0 कॉमा बीटा, बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन, बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन 5x plus 7y equal to 50, 5x plus 7y equal to 50, full stop. Let the point P, let the point P divide the line segment AB, divide the line segment AB internally, AB internally in the ratio 7:3. Let the point P divide the line segment AB internally in the ratio 7:3. Full stop. Let 3x equal to 25. Let 3x equal to 25 be a directrix of the ellipse. Be the directrix of the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1. Normal, simple equation. General equation is the x square by a square plus, sorry, generally standard, x square by a square plus y square by b square equal to 1. And the corresponding focus BS, corresponding focus बताया था ना, एक डायरेक्ट्रिक्स का, हर एक डायरेक्ट्रिक्स का एक फोकस है अपना, and the corresponding focus BS, full stop. If from S, if from S, comma, the perpendicular on the x-axis, if from S,
comma the perpendicular on the x-axis passes through P, passes through P, passes through P. Passes through P. समझ में आया? कॉमा देन फाइंड LR. लंबा सा क्वेश्चन बनाया एक पैराग्राफ में, पूछा क्या? फाइंड LR. देखो जल्दी से कर दो तो फटाफट एकदम, है ना? क्वेश्चन को रीड करो, डेटा को डिकोड करो. छोटे छोटे 3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स किया है बस, अगर देखो तो. बस एक एक स्टेटमेंट को डिकोड करो, अलग से इलिप्स वाला डायग्राम बना लो, कंफ्यूजन नहीं होगा. पी आ गया? पी निकल गया क्या? सबसे पहले जल्दी से निकालो पी. अरे ये ए बी का कोऑर्डिनेट दिया है, वो अल्फा को 0 टाइम पास करने के लिए दिया है आपको, है ना? y 0 रखो, x कितना मिलेगा? 10. तो a का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया? अबे ब्रो वो सीधा सीधा भी दे सकता था, नहीं दिया, वो बस घुमा रहा है, सब पॉइंट पुट करवा रहा है. अब एक और x 0 कर दो तो y कितना आ रहा है? 50/7. ये b हो गया, ये लो. तो सेक्शन फॉर्मूला से p मिल जाएगा. ये डायग्राम समझ में आया क्या? ये आपका फोकस है एस, है ना? ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पी से पास कर रहा है. इसका यूज क्या है? बस इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए घुमा रहा, बोलता हूँ गोल गोल घुमा रहा है. सबसे पहले पी निकाला आपने, पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? वाई की जरूरत भी नहीं है, एक्स कितना है? 3. तो फोकस कितना हो गया? 3,0. बस उसके अलावा ये जो पूरा दिया था ना, ताम झाम, इसका कोई यूज नहीं था, बस फोकस निकालने का जरूरत था बस. बाकी उसका कोई काम नहीं, सब बेकार दिया था वो, इतना फालतू में. फाइनल आंसर कभी तो सही निकाला कर, हर बार कैलकुलेशन एरर करता है. फोकस आ गया. दूसरा डायरेक्ट्रिक्स दिया है, डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया? x बराबर 25/3. बस दो चीज दिया है, a ही दिया है, a/e दिया है. सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो तो a मिल जाएगा, करना क्या है? फिर c मालूम है तो b मिल जाएगा.
पूरा जो मेहनत है वो सिर्फ फोकस का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए करवाया हमसे, वो भी एक्स कोऑर्डिनेट, सीधा सीधा नहीं दिया उसने। सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। सर नोट्स पढ़ना होता है ना गधे। इस ये डायरेक्ट्रिस है, तो इसके बगल में फोकस कौन है? ये पढ़ रहे हो, दो फोकस दो डायरेक्ट्रिस, दोनों का एक डिवाइड किया गया। अब क्यों नहीं आ रहा? दैट इज द करेक्ट आंसर। अरे 2a बाई दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, ये कैंसिल होकर ए नहीं मिल जाएगा? ए मिल गया। सी मालूम है? सी कितना है? सी कितना है? 3। जो ए है वही तो सी है। ए ई बराबर सी बराबर 3, बार बार लिखा करो ऐसे, तो याद रहेगा, है ना? ये दिया हुआ है, और a बाई ई की वैल्यू दी हुई है 25/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो a स्क्वायर 25 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये रख लो। अब a स्क्वायर मतलब 25 बराबर क्या होता है? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। c स्क्वायर कितना है? 9। तो b स्क्वायर कितना हो गया? 16। सीधा सीधा हिसाब है, कोई जबरदस्ती वाला कैलकुलेशन नहीं। बस ये जो इतना सेक्शन फार्मूला ये वो दिस दैट, वो सिर्फ एस का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए था, इतनी मेहनत, है ना? अब तो फार्मूला लगा दो बस। L बराबर 2b स्क्वायर मतलब 2 इंटू 16 बाई a मतलब 5। ये सीधा सीधा। कहाँ तरह गलत कर रहे हैं? सबसे होशियार है। कुछ भी देखता ही नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल लिख लो। हो गया। देखिएगा, लेट P बी अ पॉइंट, let P be a point on the ellipse x square by 9 plus y square by 4 equal to 1. x square by 9 plus y square by 4 equal to 1. Full stop. Let the line passing through P, let the line passing through P and parallel to y axis, let the line passing through P and parallel to y axis meet the circle x square plus y square equal to 9. Meet the circle x square plus y square equal to 9 at the point Q, such that P and Q are on the same side of the x-axis. Such that P and Q are on the same side of the x-axis. Full stop. Then the eccentricity, E लिख सीधा, then E of the locus of the point R then the eccentricity of the locus of the point R on PQ such that PR is to RQ
इक्वल टू 4:3, इक्वल टू 4:3 एज P moves on the ellipse. P तो कहाँ मूव कर रहा है? एलिप्स पे मूव कर रहा है. सिंपल डायग्राम बनाओ, डायग्राम से सोचो वरना सवाल बहुत अच्छा हो जाएगा. अगर डायग्राम बनाएंगे सवाल फट से टूट जाएगा. ये जो लेंदे लेंदे सवाल दिख रहा है वैसे तो 2024 का दोनों. सर्कल कौन सा सर्कल है देख सकते हो? ऑक्जुलरी सर्कल. बस ये आपको देखना पड़ेगा कि जो सर्कल दिया है वो कोई और नहीं ऑक्जुलरी सर्कल है. सर्कल है वो ऑक्जुलरी सर्कल है. वर्टिकल कहाँ है? परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो y के पैरेलल लाइन. ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? P और ये Q. अब इस पे ये R लाई कर रहा है, ये R लाई कर रहा है. बस सवाल खत्म हो गया. 90% मैं बता रहा हूँ, आगे सेक्शन फार्मूला का सवाल है. 90% सवाल यहीं खत्म हो गया. कोऑर्डिनेटर में बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो बेस्ड ऑन डायग्राम होते हैं. अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है. इसके बाद कोई भी सॉल्व कर रहा है जिसका सेक्शन फार्मूला आता है 9th के बच्चे वो भी, क्योंकि पी और क्यू दोनों मालूम है ना. दोनों का कोऑर्डिनेट लिखो. पी का कोऑर्डिनेट कितना होगा बताना. तो 3 cos थीटा 2 sin थीटा. क्यू का कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी से. 3 cos थीटा 3 sin. बस जल्दी से है ना. आर मान लो एच कॉमा के, क्योंकि लोकस निकालना है. तो आर को मान लो एच कॉमा के. अब जल्दी से एच और के निकालो. लोकस का सवाल जहां आता है खुश हो जाइए, सबसे इजी पड़ता है. जल्दी से कौन सा यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे लास्ट में? एग्जैक्टली मैंने पहले ही बताया था आपको स्ट्रेट लाइन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिडन इक्वेशन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1. ये देता नहीं है, आपको खुद सोचना पड़ता है. जल्दी से एच निकालो. एक काम करो, नहीं होता ना तो पी क्यू आर को अलग से एक लाइन बना लो जल्दी से. फट से पी क्यू आर का एक लाइन ही खींच लो अलग से. पी क्यू आर सब दिखा दो. हाँ तो लगाओ ना सेक्शन फॉर्मूला. टाइम क्यों लग रहा है तुमको इतना? एच एच जब एच लिखो तो एच लिखो, या एक्स डायरेक्ट लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं. लगाओ उसमें. सही है. चलो चलो फटाफट करो. लगाओ सेक्शन फॉर्मूला जल्दी से. रेशियो गलत लिख रहे हो. अच्छा क्यूपी लिखे हो. हाँ उल्टा बनाना फिर ठीक है. हाँ लगाओ लगाओ फटाफट सेक्शन फॉर्मूला लगाओ. एक्स कोऑर्डिनेट पहले लगाओ. एच बराबर एच और के की वैल्यू भाई. सेक्शन फॉर्मूला लगाने नहीं आ रहा इसको. जल्दी करो. कितना आ गया? हाँ 3 cos. ये कितना आ गया? 17/7 साइन थीटा. ये एच लिखा पहले तुमने क्या निकाला? एच कौन है के कौन है? अब करो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 करो, क्योंकि जब तक साइन थीटा हटेगा नहीं थीटा तब तक आपका लोकस नहीं आएगा, है ना. तो एलिमिनेट करने के लिए एकदम लिख लीजिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है लोकस के सवाल में, है ना. बहुत काम आने वाला आपके. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1. एच 3 cos थीटा आ रहा है क्या? और के 17/7 साइन थीटा आ रहा है क्या? 18. तेरा कितना है? अब तेरे को फिर से मार खाएगा तू.
4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 12 6 17 होता है। हाँ रुक जाओ, तो 18/7 sin थीटा। हाँ तो बस लगा दो ना, cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, h²/9, cos स्क्वायर की वैल्यू h²/9 प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू k²/18/7 का स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या आ गया, इसी का इसेंट्रिसिटी आपसे पूछ दिया उसने, है ना, इसका अपने इसेंट्रिसिटी पूछ दिया इस इलिप्स का। लोकस तो निकलवाया, साथ में एक स्टेप और आगे चला गया लेंदी करने के लिए कि नहीं लोकस नहीं, लोकस का इसेंट्रिसिटी निकाल के दिखाओ मुझे। तो ए पता है, बी पता है, निकाल दो इसेंट्रिसिटी। जल्दी से आंसर बताओ मेरे को। रूट के अंदर लगता हूँ, ऑप्शन में ही नहीं है। अंडर रूट 7 रूट के बाहर के अंदर, हाँ दैट इज द करेक्ट आंसर। ये कैलकुलेशन नहीं आता है। 1 माइनर का फायदा दोबारा कर लेते हैं। पहले बड़ा कौन है ये देखो तो, वही बड़ा है ना, आपका यही बड़ा है। तो 18/7 का होल स्क्वायर मतलब 18 × 18 ऐसे लिख दो ना, 7 × 7 और इंटू 9, है ना, बाद में अंडर कर लेंगे। तो ये दूनी 18 हो गया, 49 - 36 कितना हो गया 13। रूट इसमें दिक्कत कहाँ हुआ कैलकुलेशन में भाई? सर मैंने ना उसको 18/7 ही ले लिया था। 18/7 ही ले लिया था। बहुत बढ़िया है ना, b² का मतलब है b ले लो, सीधे सीधे कैलकुलेशन आ गया। 1 - b² अपॉन a², b² यहाँ दिया है, a² ये दिया हुआ है, सिर्फ वैल्यू देखो पुटिंग करना है ना। अंडर रूट आएगा ना, e बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, है ना। अगला सवाल लिखिएगा। सब देखो सब बेसिक के सवाल है, सब आपको बेसिक्स के मिल जाएंगे सवाल। डन, लिखिएगा। let the line 2x plus 3y minus k equal to 0, ब्रैकेट में दिया है k ग्रेटर देन 0 है, कॉमा intersect the x-axis and y-axis, intersect the x-axis and y-axis at the points A and B respectively, at the points A and B respectively, full stop. If the equation of the circle
the equation of the circle, if the equation of the circle, having the line segment AB, having the line segment AB as a diameter is x square plus y square minus 3x minus 2y equal to 0, minus 2y equal to 0, and the length of LR of the ellipse x square plus 9y square equal to k square is m by n, m और n कोप्राइम दिया हुआ है ना, वो तो हमेशा देगा ही. Then find 2m plus n. फिर से वही लेंदी सवाल, मैंने मिक्स किया, सर्कल, लाइन, पैराबोला तीनों ले आया. ट्राई करो. जितना डायग्राम की जरूरत लग रहा है उसका डायग्राम बनाओ. इसलिए एलिप्स की डायग्राम की जरूरत तो है नहीं यहाँ पे, है ना. इसकी यहाँ पर जरूरत किसकी है? लाइन और सर्कल की, दोनों के डायग्राम बनाओ. फटाफट देखो, डेटा बहुत आसान है, फटाफट आ जाएगा एकदम. ये सर्कल कभी सही नहीं बनाते. ये सर्कल है, सर्कल दिख रहा है तुमको, ओरिजिन से पास कर रहा है. पहले ये लाइन खींचना होता है, उसको डायमीटर बनाना होता है. पहले लाइन खींचो, के पॉजिटिव है, लाइन खींचो पहले. अब ये भी को डायमीटर मानते हुए सर्कल खींचो. सर्कल कहाँ से पास करेगा? सेंटर से पास कर रहा है. हाँ, फाइनल आंसर पक्का. देख, हम गलत हुए फिर बताता हूँ तेरे को. गलत ही है. फाइनल है फिर m की वैल्यू. हाँ, एक मिनट का सवाल है, वो बस लैंग्वेज दिया इतना, जितना देर क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा ना उससे जल्दी बन जाएगा सवाल. 3/2 तो फिर कहाँ से आएगा? 4/3 आएगा ना. तो 3/2 में कहाँ आएगा? 6 और 2 8 ही आएगा. फिर कैलकुलेशन सुधारो, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कैलकुलेशन सुधारिए, वरना मुश्किल हो जाएगा फिर, है ना. सवाल में क्या बोला? एक सर्कल है जो कहाँ से पास कर रहा है? आपका ओरिजिन से पास कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म नहीं है उसमें. और ये जो लाइन है वो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है. ये लाइन दिख रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है. ये ऐसे, बस ये सवाल, ये डायग्राम है. ये आपका एक इधर दिया है, उससे फर्क पड़ रहा है क्या? ए बी से तो ले लो, ए इधर और बी इधर. अब ये डायमीटर है ना, या तो आप डायमेट्रिक फॉर्म में डायरेक्ट कंपेयर कर लो तो भी ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना. तो भी ए और बी की क्या मिलेगा? हालांकि ए बी निकालूं क्यों? मुझे तो सिर्फ के से मतलब है. अरे मुझे किससे मतलब है सर? के से. और के कैसे निकलेगा? एक पॉइंट चाहिए जिस लाइन पर लाई करता है, वो कौन है? अपना सेंटर. मैं वही बोल रहा हूँ कि जो इतना तामझाम दिया है कोई यूज ही नहीं है, डायग्राम की भी जरूरत नहीं है सच पूछे तो, है ना.
क्योंकि ये जो लाइन है वो डायमीटर है और डायमीटर में कौन होता है, सेंटर, और सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है 3/2, 1। ये रख दो तो के नहीं मिल जाएगा, और के मिल गया तो इलिप्स नहीं मिल गया, और इलिप्स मिल गया तो लेंथ ऑफ एयर नहीं मिल जाएगा। तो ऐसा कर तो देख लो क्वेश्चन पढ़ने में 2 मिनट लगेगा, सॉल्व करने में 30 सेकंड में नहीं लगेगा। तो हमें अगर आंसर चाहिए तो मुझे के चाहिए, उल्टा चलेंगे, और के चाहिए तो मुझे एक पॉइंट चाहिए इस लाइन पे, और वो पॉइंट क्या है, सेंटर। वो पॉइंट क्या है, सेंटर। बस सेंटर पुट करो, के मिलेगा, के मिल गया तो इलिप्स मिल गया, और जब इलिप्स ही आ गया तो फिर तो कुछ भी बता सकते हैं उसके बारे में। तो क्वेश्चन देखे घबराना नहीं, वैसे ही से 2024 में पूछे हैं, बाकी चैप्टर्स में नहीं, स्पेशली कोऑर्डिनेट में लंबे लंबे सवाल, लेकिन इजी, सब बेसिक सवाल हैं सारे। जितने सवाल करे अभी पढ़ा ही क्या, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा लिप्स में, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उस पर इतने सारे सवाल हैं। इलेवन फाइनल डन। और तो मैं करूँगा, हाँ अगला लिखो। Let S and S dash, let S and S dash be the foci of an ellipse, be the foci of an ellipse, and B, capital B and be any one of the extremities, be any of one of the extremities of its minor axis, and B, capital B की बात कर रहा हूँ, be any one of the extremities, नहीं पता extremities का मतलब, end point, extremity of diameter circle में बोलता आ रहा हूँ, end point को बोलते हैं गधे। हाँ भी लिख लिया, any one of the extremities of its minor axis है ना, मतलब या तो B या B डैश मान लो, आपकी मर्जी, दो ही एंड पॉइंट होते हैं B या B डैश, प्लस ऑफ इफ डेल्टा मतलब ट्रायंगल S डैश BS, S डैश BS is a right angled triangle, is a right angled triangle, is a right angled triangle with right angle at B, with right angle at B, with right angle at B, and area of triangle S dash BS is equal to 8 square unit. Then find LR. S dash BS का एरिया दिया हुआ है 8 स्क्वायर यूनिट्स, तो आपको बताना है लेंथ ऑफ LR। ये आपका ट्रायंगल है, ये S डैश, ये S और ये B, ये एंगल 90 डिग्री, इसका एरिया दे दिया। जल्दी से आंसर बता दो। है ना, ये बहुत फेमस ट्रायंगल है, इसका इसेंट्रिसिटी डायरेक्ट याद रखना है, एक ये और अगला मुझे इक्विलेटरल का बता दो इसेंट्रिसिटी, है ना, कि जब ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा तो इसेंट्रिसिटी क्या आएगा, दो बहुत फेमस सवाल है।
कोई देख पा रहा राइट आइसोसेलेस? आइसोसेलेस ऑलवेज बनेगा। अरे सर नो, ये ट्रायंगल ऑलवेज क्या होता है? आइसोसेलेस। राइट हर बार नहीं होगा, राइट कभी कभी बनेगा, लेकिन आइसोसेलेस ऑलवेज होगा भाई। सिमेट्री देखो, ये डिस्टेंस हमेशा कटेगा। राइट आइसोसेलेस का एरिया बता ओए, राइट आइसोसेलेस का एरिया बता। पक्का मार खाओगे। राइट आइसोसेलेस का एरिया बता। मैं एरिया पूछ रहा हूँ तो ए बी बाई सी बोल रही है। अलग से लिखाया था डायग्राम में, कितना लिखाया था उसको तो पता भी नहीं होगा कब पढ़ाया। ये लेट से तो था। हाँ कितना? पी स्क्वायर है ना, उलटने से नहीं मिलेगा ना, पी स्क्वायर। और पी की जगह यहाँ पे क्या है? बी। पी की जगह क्या है? बी। डायरेक्ट बी आ गया, सीधा सीधा। लेकिन उसके लिए कुछ याद तो रखे तब तो, और ना लगाओ लेकिन तो ब्रेथ करते रहो। सीधा बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2√2। सीधा सीधा आ गया बी स्क्वायर बराबर 8, तो बी की वैल्यू 2√2। लो एक वैल्यू ऐसे ही मिल गई डायरेक्ट। ऐसे देखो सी मिल जाएगा। सी कैसे मिलेगा बताएंगे? सी कैसे मिलेगा? उतना क्या कंपोनेंट, दिस 2c इंटू बी का हाफ इक्वल टू कितना? 8। हाफ बेस इंटू हाइट, फिर से लगा दो। हाफ बेस, बेस कितना है भाई? 2c इंटू हाइट, हाइट कितना है? b बराबर कितना? 8। b आ चुका है, c आ गया। लो c बराबर क्या हो गया? 8/b मतलब 2√2। लो 2√2 आ गया आपका, c भी आ गया। c और b दोनों बराबर आ गए। तो अब a नहीं मिल जाएगा। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस, उसको याद रखो जल्दी से। अच्छा अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा तो इसका इसेंट्रिसिटी, यहाँ पे ई भी निकालना, दो स्टैंडर्ड ई याद रखना। यहाँ पे ई कितना आ रहा है? ए निकालो जल्दी से। इसका फाइनल आंसर कितना है? इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है? क्या पूछा? लेंथ ऑफ एरर पूछा है। कितना आ रहा है लेंथ ऑफ एरर? ए कितना आया? ए 4 आ गया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये और बी ही तो चाहिए। फाइनल आंसर 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। फाइनल आंसर 4। लेंथ ऑफ एरर कितना होता है? 2b स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब कितना? 8/a। ए मतलब कितना? 4। कितना आ गया आंसर? 4। इसेंट्रिसिटी कितना आएगा? ई कितना आएगा? 1/, जो आपको याद रखना है अभी तक। सी कितना है? 2√2 और बाई ए कितना? 4 है ना। कितना आ गया? 1/√2 लिख लीजिए अलग से नोट करके ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो इसेंट्रिसिटी कितना आता है? 1/√2। इसको डायरेक्ट याद रखना, कई बार यूज आ जाता है। जैसे यहाँ पे भी अगर किसी को याद होता तो डायरेक्ट यूज करता तो और टाइम बच जाएगा आपका, क्योंकि डायरेक्ट बी मिल चुका था। अरे बी तो मिल चुका था ना भाई। ई पता है, ई पता है तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या था? 1 - b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वहाँ से क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर। कुछ निकालना नहीं है आपको, कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये याद है और पी स्क्वायर याद है, लेकिन दोनों याद नहीं रहता है ना। अलग से फार्मूला करो, बनाया करो शॉर्ट, उसको देखा करो डेली 5-10 मिनट डेली, तब जाके घुसेगा। हाँ जल्दी से इक्विलेटरल ट्रायंगल का बताओ। ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो इसेंट्रिसिटी कितना आएगा? जल्दी करो। ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो इसेंट्रिसिटी कितना आएगा? जल्दी से निकाल के बता दो मुझे। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इसेंट्रिसिटी कितना आएगा? इतना टाइम लेंगे